राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बसंत पंचमी जो है वो आने ही वाली है। 14 फरवरी की बसंत पंचमी है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने पहले वाले वीडियो में। अब आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बसंत पंचमी वाले दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, आपको किस तरह से यानी बाल धोने हैं या नहीं धोने हैं, किस चीज़ का भोग लगाना है, ये सभी आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, यानी कि सुबह होते ही तो आपको सबसे पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना है और उठने के बाद में आपको घर का झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेना है। दरवाजे को अवश्य अवश्य धोइए और उसके बाद में आप अपने जो पूरा घर है उसके अंदर आपको हल्दी का मतलब जो पानी है उसके अंदर पोछा लगाने के बाद में थोड़े से पानी के अंदर हल्दी मिला करके और पूरे घर के अंदर आपको छींटे लगाने। इस तरह से आपको अपने घर को शुद्ध करना है। इससे माता सरस्वती तो प्रसन्न होती ही होती हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी रूप से वास करने लग जाती है। इसके बाद में आपको करना है स्नान। स्नान करते समय भी आपको पानी के अंदर गंगा जल मिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिला सकते तब भी, और मिला सकते हैं तब भी, आप गंगा जल के साथ में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाइए, चुटकी भर। और अगर गंगा जल नहीं मिला रहे हैं तब भी चुटकी भर हल्दी मिला करके ही स्नान करिए। पीले रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है इस दिन, तो जितना पीला पीला कर सकते हैं उतना आपको पीला रंग यूज करना है, हल्दी का यूज करना है। और आप इस दिन सिर धोकर के यानी बालों को धोकर के स्नान कर सकते हैं। बसंत पंचमी यानी पंचमी वाले दिन बालों को धोया जा सकता है और वार भी अच्छा है, तो आप जो है बालों को आराम से धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में आपको स्नान करने के बाद में आपको पीले रंग के कपड़े धारण करने हैं। अगर पीले रंग के आप कपड़े धारण नहीं कर सकते तो कोई दुपट्टा डाल लीजिए या कुछ भी, मतलब पीले रंग का रुमाल रख लीजिए। मतलब पीला रंग अपने पास अवश्य अवश्य रखिए और पीले कपड़े पहनेंगे तो अच्छी बात है। पीले रंग के कपड़े पहनने के बाद में आपको पूजा घर में आना है और पूजा करनी है। आप जब सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित कर रहे हैं उस जल के अंदर भी आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला करके उनको जल अर्पित करना है। जल अर्पित कर, और तुलसा जी में भी जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उस जल के अंदर भी आपको थोड़ी सी हल्दी मिला करके और फिर उनको जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद में आना है आपको अपने पूजा घर के अंदर, और पूजा घर में आने के बाद में आपको भगवान लड्डू गोपाल जी को जब आप स्नान कराएंगे तो उस स्नान में आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर टाइम की कमी है तो कम से कम आप पानी के अंदर हल्दी मिलाकर उनको स्नान अवश्य अवश्य कराइए। पीले रंग के वस्त्र उनको धारण कराइए और पीला रंग का गुलाल उनको अवश्य लगाइए। जो हमारे गोलोक वृंदावन है वहां पर बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर लड्डू गोपाल जी को, मैं बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहां के जो रूल्स है उनको ही फॉलो करती हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही है ना अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती हूँ। तो जो रंग है गुलाल, पीले रंग का गुलाल है ना बेसिकली, तो वो रंग आपको उनके गालों के ऊपर लगाना है और गालों पे लगाना है। साथ ही साथ आपको अपने घर में सभी सदस्यों के टीका लगाना है पीले रंग के गुलाल का। अपने बड़ों के पैर छूने हैं, उनके चरणों में मतलब पैरों में है ना गुलाल को अर्पित करके और फिर उनका आशीर्वाद लेना होता है। इस तरह से आपको स्टार्टिंग करनी होती है। और भोग लगाते समय आप भोग जो है वो पीले रंग की चीजों का लगाइए, जैसे कि आप पीले रंग की खीर बना सकते हैं। खीर बनाइए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए या फिर आप केसर मिला करके रंग कर सकते हैं, या फिर है ना रंग भी मिलता है आर्टिफिशियल, तो वो रंग मिला करके आप हल्दी को मतलब खीर को पीला कर सकते हैं, उसका भोग लगा सकते हैं। मीठे चावल बना सकते हैं, लड्डू पीले लड्डू होते हैं बेसन के या फिर बूंदी के, उनका भोग लगा सकते हैं, या फिर राजभोग आता है पीले रंग का तो उसका भोग लगा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आप है ना भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को जब आरती कर रहे हैं उस आरती के अंदर भी आपको जो दिया प्रज्वलित कर रहा है उस दिए के अंदर आपको थोड़ी सी है ना चुटकी भर हल्दी मिला देनी चाहिए। अगर आप हो सके तो अगर आप है ना अखंड ज्योत जला सकते हैं तो जरूर जलाइए। और अखंड ज्योत है ना, माता की जो अखंड ज्योत होती है वो है ना हमेशा है ना मोली की बनाई जाती है। तो जब आप मोली की वो बना रहे हैं, वो बना ली आपने बाती, बाती बनाने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी लेना है हाथ में, उसके ऊपर हल्दी डालनी है और मिक्स करके, और जो आपने वो बाती बनाई है उस बाती के ऊपर पूरी पे ऐसे मसल लेना है और उसके बाद में उस ज्योत को आपको प्रज्वलित करना है। इस तरह से आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। और अगर आप दिया ही प्रज्वलित कर रहे हैं खाली तो उसके अंदर आप है ना थोड़ी सी हल्दी मिला करके और फिर दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद में ये हो गई उनकी पूजा, उनका भोग और उनका स्नान आदि। उसके बाद में शाम के समय में आपको अपने जो बाहर का मेन दरवाजा होता है उस दरवाजे पे आप है ना दिया जरूर प्रज्वलित करिए। वैसे तो डेली ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं और बड़ी बड़ी तिथियां होती हैं उन तिथियों पर या त्योहारों पर आप अवश्य अवश्य अपने मुख्य द्वार पर ना दिया जरूर जलाइए। और क्योंकि बसंत पंचमी है तो इस दिन आप है ना दिए के अंदर आप ये दिया है ना सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, या फिर आप घी का भी जला सकते हैं। तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला करके और फिर आपको प्रज्वलित करना है, बाहर दिया जलाना है। आप ना
इस दिन है ना विशेष तौर पर माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। तो सरस्वती माँ की पूजा करते समय आपको जो है पुस्तक है इन और वाद्य यंत्र हैं और जैसे लैपटॉप हो गया और मोबाइल हो गया, इनसे आजकल है ना पढ़ाई होती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने हमारे टीचर होते हैं, तो ये सब और आप अपने टीचर्स को है ना कुछ उपहार दे सकते हैं। फूल फूल आप है ना पीले रंग के, उनको माला जो है वो पीले रंग की अर्पित करिए। तो इस तरीके से आपको अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करनी है और साथ ही आपको अपनी दिनचर्या भी कुछ इस तरीके से ही रखनी है। तो है ना, और खाना जो है वो हमें है ना इस दिन आपको सात्विक ही बनाना है, भोग का खाना ही खाना है। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या को रख सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।